हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं थी। आपने अपने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। रातों को उठ उठ कर अपने रब को मनाते। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, अपने रब पर तवक्कल ना तोड़ा। और हज़रत सारा के बदन से तो आपको औलाद ना मिली, फिर आपका निकाह हज़रत हाजरा के साथ हुआ और अल्लाह ताला ने आपको उनके बदन से खूबसूरत औलाद हज़रत इस्माइल की सूरत में अता फरमाई। तो जनाब इब्राहीम बहुत खुश हुए। एक खुशी का लम्हा आया। अभी ये लम्हा चल रहे थे कि अल्लाह ताला की आजमाइश आई और हुक्म हुआ, इब्राहीम अपने दूध पीते बेटे को और अपनी ज़ौजा को वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ आओ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़ौजा को और अपने बेटे को उस वादी में छोड़ आए जहाँ पर आज बैतुल्लाह शरीफ है। दो पहाड़ों के दरमियान आप अपने दूध पीते बेटे को भी छोड़ आए, अपनी ज़ौजा को भी वहाँ छोड़ आए और वापस आ गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए और आपकी उम्र जब 13 साल की हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया और अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा करो। हज़रत इब्राहीम उस ख्वाब में देखते हैं कि मैं अपने बेटे को, अपने लख्त जिगर को ज़िबा कर रहा हूँ। अब ये बात याद रखिएगा और इस बात को अपने दिल में नक्श कर लीजिए कि जो नबियों का ख्वाब होता है वो वही खुदा होती है। मेरे ख्वाब और आपके ख्वाब दिन भर के ख्यालात का अक्स भी होते हैं और जो हमारे अच्छे ख्वाब हैं उनके बारे में कहा गया है कि नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं और कुछ शैतानी ख्वाब होते हैं। लेकिन जो नबी का ख्वाब होता है वो बामंजिल वही खुदा होती है। उनको ख्वाब दिन भर के ख्यालात का अक्स नहीं होते, बल्कि जो भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म दिया जाता है और वो वही खुदा होती है। हज़रत इब्राहीम उस वादी में गए। हज़रत हाजरा को आपने जाकर कहा कि इस्माइल को तैयार करो, हमें दोस्त की दावत में जाना है। खलील जो है वो अरबी में सच्चे और गुड़े दोस्त को भी कहा जाता है और अल्लाह खुद फरमा रहा है कि इब्राहीम मेरा दोस्त है, मेरा खलील है। कुरान गवाह है इसका। हज़रत हाजरा ने अपने शोहर के हुक्म के मुताबिक अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माइल को तैयार किया। आज वालदा जनाब इस्माइल के बालों में कंघी भी करती हैं और आपको बालों में तेल भी लगाया, नया लिबास भी पहनाया और उनके वालिद की बारगाह में पेश कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को लिया और आप चल पड़े। ये ऐसा कायनात ने मंजर नहीं देखा था जब बाप अपने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा था। जब शैतान ने मंजर देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई और हज़रत इब्राहीम के पास आया और आकर कहने लगा, इब्राहीम एक ख्वाब के सहारे बेटे को ज़िबा कर रहे हो? अल्लाह ताला को मनाने के और भी तो रास्ते हैं, और भी तो बहुत से अमल हैं, वो करके उसको मनाया जा सकता है, लेकिन तुम अपने बेटे को ही ज़िबा करने निकले हो। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उठा के पत्थर उसको मारा। फरमाया, चुप कर, ये मेरा एक इस्माइल है, अगर 1000 भी हो तो उसके नाम पे कुर्बान कर दूं मैं, वो मेरा अल्लाह है। और वो शैतान वहाँ से नाकाम हुआ, जनाब इस्माइल के पास भी आया और आपने भी उसको रद्द किया। अब कहते हैं कि माँ की जो ममता होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, औलाद की मोहब्बत में माँ पिघल जाती है। हज़रत हाजरा के पास आया सलामुल्लाह अलैह और आकर कहने लगा, कहाँ गया शहज़ादा? आपने फरमाया अपने वालिद के साथ दोस्त की दावत में गया है। कहने लगा, दोस्त की दावत में नहीं गए, बल्कि वो तो उसको ज़िबा करने गए हैं। फरमाया, सोच के बात कर, क्या बाप अपने बेटे को भी ज़िबा करता है? इतनी दुआओं से मांग मांग कर लिया, इतनी मुश्किलों से हमें मिला, वो इस्माइल को ज़िबा करेंगे, वालिद ही अपने हाथों से ज़िबा करेंगे? शैतान कहने लगा, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसको अल्लाह का हुक्म कहते हैं। जब हज़रत हाजरा ने सुना तो फरमाया, जालिम भाग जा, अगर मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मेरी गोद में एक इस्माइल है, अगर 1000 भी हो तो उसके नाम पे मैं कुर्बान कर दूं, अपने अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूं मैं। शैतान वहाँ से भी रद्द हुआ। इस कायनात ने ऐसा मंजर नहीं देखा था कभी कि कैसे ये कुर्बानी दी जा रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, हज़रत इस्माइल को लेकर वादी में पहुँचे और क्या लफ्ज़ हैं जनाब इब्राहीम के। आपने अपने बेटे को फिर बताया, या बुनैया, अल्फाज सुनिए। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। जब हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ख्वाब देखा है, अब तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम इस पर क्या कहते हो? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, अब देखिए बेटे ने क्या जवाब दिया। वालिद ने कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम अपनी राय भी बताओ, तुम क्या कहते हो? अगर बेटा यहाँ पर गर्दन झुका देता और कहता, अब्बू जैसे आप चाहें करें, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अगर बेटा कहता, अब्बू जैसे ख्वाब देखा है उसकी तकमील करें, ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो बेटे ने कहा, तारीख ने वो लिख लिया। अल्लाह अकबर। बेटा कहता है, या आबादी, इन लफ्जों में शहद टपकता हुआ देखिए। बाप ने कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे। बेटे ने कहा, या आबादी, ए मेरे अब्बू।
اے میرے बाबा, ये ज़िबा क्या है? आप जो चाहें सो करें हैं, आप जो चाहें सो करें अब्बा जान, मैं तैयार हूँ. अल्लाह अकबर. आज इस मंजर को पूरे भी देख रही हैं. आज इस मंजर को फरिश्ते भी झुक झुक कर देख रहे हैं. मालिक क्या कयामत आने वाली है? फरमाया नहीं, तुम्हें बताना चाहता हूँ. तुमने कहा था कि इंसान को खलीफा बना रहा है, ये तो गुनाह करेगा, तुझे नाराज करेगा, नाफरमानी करेगा. इबादतें हम करते हैं, सजदे तो हम करते हैं. अब देखो मेरे इस बंदे की इस रिजा को भी, मेरे बंदे की इस वफा को भी देखो कि मुझे बिन देखे अपने बेटे को कुर्बान करने निकला है. देखो जरा इस मंजर को. जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम साथ छुरी भी ले गए थे और आपके हाथ में रस्सी भी थी. अब फिर कुरान ने इस नक्शे को कैसे खूबसूरत तरीके से बयान फरमाया. कुरान कहता है फलम्मा असलमा, जब बाप ज़िबा करने और बेटा ज़िबा होने पर राजी हो गया. कुरान कहता है फलम्मा असलमा, जब दोनों राजी हो गए, हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को, उनके बदन को रस्सियों से जकड़ दिया कि जब छुरी चले तो मेरा बेटा तड़पे ना. आज इस कायनात की तारीख रकम होने जा रही है. ऐसा मंजर नहीं देखा इस कायनात ने फिर. अल्लाह अकबर. अब मुफस्सरीन ने यहाँ दो बातें लिखी हैं. एक, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर जनाब इस्माइल को पीछे से ज़िबा करना चाहते थे, और दूसरी बात ये लिखी है कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहिम ने गर्दन के बल लिटाया. जैसे आज हम कुर्बानी के जानवरों को लिटाते हैं, वैसे उनको लिटाया और उनकी गर्दन को मोड़ करके मुलायम रेशम जैसी गर्दन पे उस तेज छुरी को रखा. और जनाब इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांध ली कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करने निकला हूँ, कि मेरा जो अंदर का दर्द वो बाहर ना आ जाए. लेकिन अपने अल्लाह की रज़ा पर राजी थे. जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब गर्दन पे छुरी रखी, हज़रत इस्माइल फरमाते हैं अब्बा जान रस्सियाँ खोल दो. आपने फरमाया बेटा अभी तो कह रहे थे कि ज़िबा क्या है, जो मर्जी करो, आप कहते हो कि रस्सियाँ खोल दो. कहा अब्बा जान कल का मौरिख लिखेगा कि बाप बेटे को ज़िबा करना चाहता था, बेटा होना नहीं चाहता था, इसलिए रस्सियों में जकड़ के किया. फरमाया खोल दो रस्सियाँ. जहाँ तक बात रही मेरी, क्योंकि ये आसान बात नहीं थी कि गर्दन पे छुरी चले और मैं तड़पूं भी ना, फरमाया आप तुम रस्सियाँ खोलें, रब ने चाहा तो आप देखेंगे मैं सब्र करके दिखाऊंगा, नहीं तड़पूंगा मैं, आप खोलें रस्सियाँ. हज़रत इब्राहिम ने रस्सियाँ खोल दी और फिर तेज छुरी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे रखा और अल्लाह की मोहब्बत में उस गर्दन पे वो छुरी दबा दी. लेकिन लिखा है कि कुछ भी नहीं कटा, एक बाल भी नहीं कटा गर्दन का. हज़रत इब्राहिम ने उस छुरी को पास पड़े पत्थर पे मारा, साथ लकड़ी थी, उस लकड़ी पे जाके लगा, लकड़ी के दो टुकड़े हो गए. फरमाया छुरी गर्दन क्यों नहीं काटती? तो छुरी ने ज़बान हाल से कहा ये खलील मुझे कहता है कि गर्दन को काट, लेकिन वो खलील, वो कबीर, वो रब, वो ताला मुझे फरमाता है, 70 मरतबा फरमाता है खबरदार तूने एक बाल भी काटा, नहीं काटना. फरमाया तेरा काम तो काटना था. तो कहने लगी हज़रत इब्राहिम जब आपको आग में डाला गया तो आग का काम भी तो जलाना था, लेकिन उसने हुक्म किया कि इसको नहीं जलाना. ऐसी मेरा काम तो काटना है, लेकिन मेरा अल्लाह का हुक्म है कि मैं एक बाल भी नहीं काटूंगी. अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जज्बा था. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर उस छुरी को पकड़ा, दोबारा छुरी को तेज किया और अल्लाह की मोहब्बत में हज़रत इस्माइल की गर्दन पे वो रखी और चला दी तेज. लिखा है गर्दन कट गई, खून बहने लगा. आप खुश हो गए, कितना बड़ा काम था कर गुजरा. जल्दी से आंखों के सामने पट्टी हटाई तो देखा ज़िबा होने वाला बेटा नहीं था, बल्कि सामने दुम्बा पड़ा था और जनाब इस्माइल साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे. बेसाख्ता हज़रत इब्राहिम की ज़बान से निकला अल्लाहु अकबर. जनाब इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर. पास जिब्रील खड़े थे, फरमाया लिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर. क्या मंजर था जो इस कायनात में देखा. आवाज आई इब्राहिम तूने तो अपने गुमान में अपने बेटे पर छुरी चला दी थी, ये तो हम थे जो इब्राहिम जो इस्माइल की जगह दुम्बा रख दिया, वरना तू तो वो काम कर गुजरा था, तू तो अपने रब के हुक्म को मान चुका था. अल्लाहु अकबर. तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश दी और उन्होंने उस आजमाइश को कबूल भी किया और उसकी तकमील भी की. ये तो अल्लाह था कि अल्लाह ने अपने बंदे को आजमाया भी और फिर मामलात को आसान फरमा दिया.